हेलो एंड वेलकम टू आवर क्लास। आज हमारे इस सी सेट सीरीज़ का फोर्थ लेक्चर है। सबसे पहले जो हमारी ये सीरीज़ चल रही है, ये सी सेट की सीरीज़ है जिसमें हम आपका पूरा काउंट और रीजनिंग का पोर्शन कवर करेंगे। इसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे जो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। ये जो वीडियो लेक्चर है ये हर संडे को 2 वीडियो लेक्चर अपलोड होते हैं। एक मॉर्निंग में 10 बजे होता है और एक इवनिंग में 6 बजे होता है। तो आपको क्या करना है कि ये जो हमारी यूट्यूब चैनल है इस पे जाना है और आपको ये सीरीज़ फॉलो करनी है, ये लेक्चर्स देखने हैं और इसमें आपका पूरा काउंट और रीजनिंग का पोर्शन कवर हो जाएगा। तो हमने ऑलरेडी 3 लेक्चर डिस्कस किए हैं और आज हमारा है फोर्थ लेक्चर। आज हमारा फोर्थ लेक्चर है और आज हमारा टॉपिक है नंबर सीरीज़। देखो, नंबर सीरीज़ होता क्या है? नंबर सीरीज़ होता क्या है? नंबर सीरीज़ होता है कि जो नंबर्स हैं वो एक सीक्वेंस में होंगे, वो एक सीक्वेंस में होंगे और एक स्पेसिफिक ऑर्डर फॉलो करते होंगे वो। यानी वो एक स्पेसिफिक स्पेसिफिक ऑर्डर में होंगे और उस ऑर्डर में वो किसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। ठीक है? तो हमें नंबर सीरीज़ में क्या करना होता है? हमें उस पैटर्न को देखना पड़ता है कि ये कौन-सा पैटर्न फॉलो करता है और उसी पैटर्न के बिना पे हम क्या कर सकते हैं? इस नंबर सीरीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ऐसे एक सीरीज़ है। मैं बोलूँगा ये 2, 4, 6, 8, 10। तो बताओ अगला नंबर क्या होगा? ठीक है? तो देखो, इस सीरीज़ को अगर आप देखोगे तो ये जो 2 है, ये 2 4 का बनता है जब इसमें 2 ऐड होता है। ये 4 6 का बनता है जब इसमें 2 ऐड होता है। तो ये 6 8 का बनता है जब इसमें 2 ऐड होता है और 8 10 तब बनता है जब इसमें 2 ऐड होता है। तो जब बताओ, जब 10 में 2 और ऐड हो जाएँगे तो ये क्या बन जाएगा? 12। तो हमारी नेक्स्ट टर्म क्या होगी? वो 12 होगी। तो इसमें जो पैटर्न फॉलो होता है वो +2 का होता है। यानी जो प्रीवियस टर्म है, यानी जो फर्स्ट टर्म है, जो फर्स्ट टर्म है उसमें जब आप +2 करते हो, उससे सेकंड टर्म आ जाती है, उससे सेकंड टर्म आ जाती है। तो ये वाला रूल फॉलो करता है। ठीक है? अब इसमें क्या है, जो ये नंबर सीरीज़ है इसके डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, इसके डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ, देखो नंबर सीरीज़ में डिफरेंट तरीके के टाइप्स हो सकते हैं। सबसे पहले ऐसा पैटर्न हो सकता है जिसको हम बोलेंगे प्राइम नंबर सीरीज़। क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर सीरीज़, प्राइम नंबर सीरीज़। ये सीरीज़ क्या होती है? देखो, ये सीरीज़ एक ऐसी सीरीज़ होगी जो प्राइम नंबर्स से बनती है या इसमें प्राइम नंबर का पैटर्न फॉलो होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा 7 11 है, 13 है, ठीक है, 17 है, 19 है। बताओ इसके बाद दो टर्म में कौन कौन सी होगी? ठीक है, देखो आपने देखा 7 एक प्राइम नंबर है, 7 के बाद 11 प्राइम नंबर है, 11 के बाद 13 प्राइम नंबर है, 13 के बाद 17 प्राइम नंबर है, 17 के बाद 19 प्राइम नंबर है। बताओ 19 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 19 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 23 आता है। और 23 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 24 25 26 27 नहीं है, 28 भी 29 है। तो ये देखो, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये प्राइम नंबर सीरीज है, यानी ये प्राइम नंबर्स के पैटर्न को फॉलो करता था। तो इसको बोलते हैं प्राइम नंबर सीरीज। ठीक है, इसके बाद दूसरा हम देखेंगे, दूसरा होता है, इसको बोलते हैं एडिशन सीरीज। क्या बोलते हैं? एडिशन सीरीज। एडिशन सीरीज यानी इस सीरीज में क्या होता है कि नंबर्स जो है वो ऐड हो जाते हैं, नंबर्स ऐड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ बताऊंगा, बताओ 7 14 23 34 47। बताओ नेक्स्ट टर्म क्या होगी? ठीक है, अगर आप देखोगे 7 से 14 जाने के लिए हमने कितना ऐड किया था? +7। 14 से 23 तक कितना हमने ऐड किया है? 9 ऐड किया है। और 23 से 34 तक हमने कितना ऐड किया है? 11 ऐड किया है, 11 ऐड किया है। और 34 से 47 तक हमने कितना ऐड किया है? 13 ऐड किया है। तो हम क्या करते हैं, देखो पैटर्न कैसे, 7 9 11 13, यानी इसमें दो का गैप है। 7 + 2 इज 9, 9 + 2 इज 11, 11 + 2 इज 13। तो 13 के बाद क्या आएगा? फिर 13 के बाद 15 आएगा। तो जब हम 47 में 15 ऐड करेंगे तो वो क्या आएगा? वो हमारा नेक्स्ट टर्म होगी। तो वो कितना होगा? ये होगा 62। कितना होगा? 62। तो 62 हमारी नेक्स्ट टर्म है समझ? तो ये एडिशन की सीरीज होती है। एक और सीरीज भी इसमें होती है जिसको हम बोलेंगे सब्ट्रैक्शन सीरीज। क्या बोलेंगे? सब्ट्रैक्शन सीरीज, या इसको बोलते हैं हम डिफरेंस सीरीज। क्या बोलते हैं?
डिफरेंस सीरीज, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा कि जो टर्म्स होती है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म को हम फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म जो है, फर्स्ट टर्म से कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं, उससे सेकंड टर्म बनती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बताएंगे 163, 150, 134, 112, 81। बताओ नेक्स्ट टर्म क्या होगी, ठीक है। अब देखो, जब हम 163 से कहाँ पे आते हैं 150 पे, तो हमने कितना माइनस किया था, 13 माइनस किया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद देखो, जब हम इससे 130 से 134 की तरफ आते हैं, तो हम कितना माइनस करते हैं, इसमें -16 करते हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ से अगर हम यहाँ जाते हैं 112 तक, तो कितना माइनस करते हैं हम करते हैं इससे -22। और जब हम 112 से 81 तक जाते हैं, तो कितना माइनस होता है, इसमें होता है -31। इसमें कोई पैटर्न नहीं दिख रहा आपको, लेकिन अगर हम इनका डिफरेंस देखेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमने कितना माइनस किया है, -3 किया था। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए -6 किया हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए -9 किया हुआ है। तो यहाँ पे तो फॉर्म, यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है 3 6 9, तो इसके बाद क्या होगा फिर -12 होता होगा, क्योंकि 3 का डिफरेंस है ना यहाँ पे, 3 6 9 और 12 होगा, 12 तो हमने यहाँ पे -12 किया होगा, तब जाके ये टर्म आई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 31 और 12 कितना होता है, 43। कितना होता है, 43। तो -43 हमने किया होगा, ठीक है, क्योंकि 22 + 9 होता है 31, 31 + 12 होता है 43। तो हमने -43 किया होगा। जब 81 से -43 करेंगे, तो उसमें आंसर कितना आएगा, फिर आंसर आएगा 38। कितना आएगा, 38। तो हमारे नेक्स्ट टर्म 38 होगी, ठीक है। ये सब्ट्रैक्शन है। और एक सीरीज होगी मल्टीप्लिकेशन की सीरीज। किसकी सीरीज होगी, मल्टीप्लिकेशन की सीरीज। देखो मल्टीप्लिकेशन की सीरीज होगी। इसमें क्या होगा कि जो नंबर्स है वो मल्टीपल हो रहे हैं, नंबर जो है वो मल्टीपल हो रहे हैं, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल हम बताएंगे, बताओ इसमें 3 24 96, फिर बताइए टर्म क्या होगी, जब उसके बाद हमारी 2 टर्म और है, 192 है और हमारे पास है 96। क्या है, 96। तो बताओ इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हो रहा है। देखो जब आप 3 में क्या मल्टीपल करोगे, वो 24 बन जाएगा। 8 करोगे, ठीक है, 8 किया आपने। फिर 8 में आप क्या मल्टीपल करोगे, 190, 24 में क्या मल्टीपल करोगे, वो 96 हो जाएगा। 4 करोगे, ठीक है, 4 करोगे, तो यहाँ से 4 कम हो गए, ठीक है, या इसका हाफ हो गया। देखो अब यहाँ पे हमें क्या मल्टीपल करना है, और उसमें हम क्या मल्टीपल करेंगे कि 192 आ जाए, 192 आ जाए, ठीक है। देखो यहाँ पे पहले देखो इनका क्या हो रहा है, इनका यहाँ पे जो है मल्टीपल कैसे हो रहा है, 0.5 से, 0.5 से हो रहा है। जब हम 192 को 0.5 से करेंगे तो 96 आएगा। तो इसका मतलब जो मल्टीप्लिकेशन है वो हाफ हो रहा है। देखो 8 का हाफ 4, 4 का हाफ 2, 2 का हाफ 1, 1 का हाफ 0.5। तो इसका मतलब यहाँ पे मल्टीपल 2 हो सकता है, यहाँ पे 1 होगा, तभी यहाँ पे ये होगा। तो इस नंबर को अगर आप 1 से मल्टीपल करोगे तो आंसर क्या आएगा, 192, 192। तो यहाँ पे 96 को मल्टीपल 2 करोगे तभी 192 आएगा। तो ये पैटर्न ऐसे फॉलो होता है। तो जो मल्टीप्लिकेशन है वो हाफ हो रहा था। तो यहाँ पे 8 का हाफ 4, 4 का हाफ 2, 2 का हाफ 1, 1 का हाफ 0.5, और इस सीरीज ऐसे फॉलो होती है, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन का केस था। मल्टीप्लिकेशन में आप ऐसे भी देख सकते हो। फॉर एग्जांपल हम ऐसे गैप लेंगे 3, और उसके बाद लेंगे 6, उसके बाद लेंगे 12, 24। बताओ नेक्स्ट टर्म क्या होगी। तो आपने देखा 3 को हमने 2 से मल्टीपल किया था तो वो 6 आया था। 6 को जब हमने 2 से मल्टीपल किया था तो वो 12 आया था। 12 को जब 2 से मल्टीपल किया था 24 आया था। 24 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो आंसर 48 आएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 है, ठीक है। ये थोड़ा सा मुश्किल था पहला वाला, दूसरा वाला मैंने ईजी कर दिया समझाने के लिए। तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। और एक केस क्या हो सकता है, डिवीजन सीरीज भी हो सकती है, डिवीजन सीरीज भी हो सकती है। देखो
एक और डिवीजन सीरीज भी हो सकती है, यहाँ पे डिवीजन भी हो सकता है। ठीक है, अब डिवीजन में कैसे होगा, फॉर एग्जांपल हम ऐसे लिखेंगे 3600, ठीक है, उसके बाद है 360, उसके बाद है 36, उसके बाद है 3.6, उसके बाद है 0.36, 0.36। ठीक है, देखो अगर हम इसमें 10 डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, इससे 10 डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, इसको 10 डिवाइड करेंगे ये आएगा, इसको 10 डिवाइड करेंगे ये आएगा, इसको 10 डिवाइड करेंगे ये आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही सीरीज बन रही है। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें डिवीजन ऑफ 10 होता है। ठीक है, अब इसमें आपको एक और चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखना है, वो ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई सीरीज कैसे बढ़ रहा है, कोई सीरीज कैसे बढ़ रहा है। देखो एडिशन के केस में, एडिशन के केस में सीरीज जो है वो ज़्यादा नहीं बढ़ रही हो, थोड़ा थोड़ा बढ़ रही हो, यानी 2 से 4 होता होगा, 4 से 6, 6 से 8 ऐसे बढ़ेगी, या 2 से फॉर एग्जांपल 4 होगा, 4 से 8 होगा, 8 से 16 होगा। ठीक है, तो ऐसे भी बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये जो है सीरीज जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही होगी। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन में सीरीज कम होती होगी, सब्ट्रैक्शन में सीरीज कम होती है लेकिन धीरे धीरे। ठीक है, एब्रप्टली कम नहीं हो रहा, यानी 1000 जो है वो 100 नहीं बनता है। ठीक है, 1000 जो है वो 990 बन सकता है, या 900 के आसपास बनेगा। ठीक है, तो ऐसे चलेगी सीरीज, वो सब्ट्रैक्शन की होगी। तो जहाँ पे सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही हो या धीरे धीरे घट रही हो, तो आपको समझना ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का किस्सा होगा रेस्पेक्टिवली। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, सीरीज जो है वो एब्रप्टली बढ़ेगी, सीरीज जो है वो एब्रप्टली बढ़ेगी। ठीक है, एब्रप्टली बढ़ेगी। जैसे 2 2 बन जाएगा, फिर आपका मानो 4 4 जो बन जाएगा 16 16 बन जाएगा 32 32 बन जाएगा 64, तो ऐसे बढ़ेगी सीरीज। ठीक है, तो जब आपको ऐसे सीरीज मिलेगी जो जंप कर रही है एक साथ, तो उसका 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 मतलब ये है मल्टीप्लिकेशन का है। और मल्टीप्लिकेशन सीरीज जो है कभी कभार एक डिजिट से 3 डिजिट पहुंच जाती है, 3 डिजिट पहुंच जाती है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज, तो ये बहुत जल्दी जल्दी बढ़ती है। ठीक है, डिवीजन सीरीज जो है इसमें क्या होता है, ये एब्रप्टली डाउन हो जाती है, एब्रप्टली। ठीक है, अभी 3 डिजिट नंबर होगा यहाँ पे, और ये फौरन 1 डिजिट बन गया, 1 डिजिट है समझ, यानी 4 नंबर या 5 नंबर की सीरीज में 5 नंबर की यहाँ पे 3 डिजिट नंबर था, यहाँ पे 1 डिजिट पहुँच गया, तो समझ जाना ये डिवीजन का मसला है। ठीक है, तो ऐसे इसको आइडेंटिफाई आप कर सकते हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की सीरीज को। ठीक है, अब इसके बाद हम और भी सीरीज देखेंगे, जैसे स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर है किसी का, तो स्क्वायर में भी आप जो है ऐसे देख सकते हो कि फॉर एग्जांपल वहाँ पे 1 है, फिर 4 है, फिर 9 है, फिर 16 है, फिर 25 है। तो बताओ नेक्स्ट टर्म क्या होगा। देखो ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36। ठीक है, तो ऐसे स्क्वायर की सीरीज भी आप फाइंड कर सकते हो। अब स्क्वायर की सीरीज के लिए आपको क्या करना है, देखो ये जो है ये आइडेंटिफिकेशन, ये आपको तब पता चलेगा जब आपको स्क्वायर्स पता होंगे नंबर्स के। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 25 तक के नंबर्स का स्क्वायर लिखा है, इसका स्क्रीनशॉट करके आप इसको याद कर लो। ठीक है, एटलीस्ट आपको 25 तक के स्क्वायर जो है वो पता होने चाहिए। ठीक है, और इसके साथ साथ मैंने आपके लिए क्यूब्स भी बनाए हैं, तो क्यूब भी 25 तक मैंने रखे हैं, इनको भी आप स्क्रीनशॉट करके याद कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ताकि इससे आपको पता चले कि जो है स्क्वायर और क्यूब को जल्दी नंबर सीरीज में कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ें आप याद कर लो। ओके, देखो अब जो ये सीरीज है ये ऐसे भी बढ़ सकती है, क्यूब्स भी हो सकते हैं। ठीक है, क्यूब्स भी मैंने आपको बताया, क्यूब्स का भी सीरीज हो सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ अब आपको ये भी याद रखना है कि कभी कभार क्या होगा, सीरीज में मल्टीप्लिकेशन होता होगा और उसके साथ साथ प्लस या माइनस भी होता होगा, यानी कोई सीरीज जो है वो 2 से बढ़ रही होगी और उसमें +1 भी होता होगा, या इंटू 2 + 3 इंटू 2 + 5, तो ऐसी कोई भी सीरीज भी होगी जिसमें पहली टर्म ऐसे बढ़ती है, दूसरी टर्म ऐसे बढ़ेगी, तीसरी टर्म ऐसे बढ़ेगी। ठीक है, तो ऐसी सीरीज भी आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ये देखो आप, मैं बताऊंगा 5 11 है, 24 है, 51 है, 106 है, बता नेक्स्ट टर्म क्या होगा। देखो ये यहाँ पर सिंगल टर्म थी, ये ट्रिपल 3 डिजिट बन गया, पहले यहाँ पर सिंगल डिजिट था, ये 3 डिजिट, इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन का केस है। देखो अगर आप 5 को मल्टीपल करोगे 2 से और +1 करोगे, वो 11 बन जाएगा।
अगर आप 11 को मल्टीपल करोगे 2 से प्लस 2 करोगे तो वो 24 बन जाएगा। 24 को मल्टीपल करोगे 2 से प्लस 3 करोगे तो 51 आ जाएगा। 51 को 2 से मल्टीपल करके क्या करोगे ऐड, 4 ऐड करोगे, 4 ऐड करोगे तो 106 आएगा। अब आप 106 को इंटू 2 करके फिर क्या करोगे ऐड, यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 ऐड करोगे, ठीक है, 5 ऐड करोगे तो कर लो। तो ये बन जाएगा 212, 212 प्लस 5 होगा 217। तो हमारी नेक्स्ट टर्म 217 होगी, ठीक है, 217 होगी। ये समझ आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखो ऐसे ही, 5 है, 16 है, 51 है, 158 है, बता नेक्स्ट टर्म क्या होगी, ठीक है। देखो ये कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि ये देखो ये सिंगल डिजिट था पहले, 3 डिजिट बन गया था, मल्टीप्लिकेशन का केस होगा डेफिनेटली। तो यहाँ पे देखो अगर आप इसको मल्टीपल 3 करोगे प्लस 1 करोगे 16 आएगा, 16 को मल्टीपल करोगे 3 से प्लस 3 करोगे तो 51 आएगा, 51 को मल्टीपल करोगे 3 से और प्लस 5 करोगे, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या होगा, मल्टीपल 3 से होगा, ऐड क्या होगा 1 3 5, यानी ऑड नंबर ऐड हो रहा है, तो इसके बाद ऑड कौन सा है 7 है। तो 158 को 3 से मल्टीपल करके 7 ऐड करोगे तो आंसर आएगा 481, ठीक है। ये आपकी नेक्स्ट टर्म होगी। तो ये हो गया क्या, जब आपकी सीरीज में ऐसा कुछ होता होगा, यानी मल्टीपल होता होगा उसके साथ साथ क्या होगा, प्लस या माइनस भी होता होगा, ठीक है। ऐसे कभी कभार आपके यहाँ डिवीजन भी होगा और डिवीजन के साथ प्लस या माइनस भी होता होगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक और सीरीज भी होती है, उसको बोलते हैं डबल या ट्रिपल सीरीज। क्या बोलते हैं, डबल या ट्रिपल सीरीज, डबल या ट्रिपल सीरीज, डबल या ट्रिपल सीरीज। देखो ये वाली सीरीज कैसे होती है, ये ऐसी सीरीज होती है जो चलती तो एक एक ही है, लेकिन उसमें क्या होगी 2 या 3 सीरीज भी आपको देखने को मिलेगी। जैसे मैं आपको बताऊंगा 1 2 3 4 4 4 7 6 7 6 5, ठीक है। देखो अब इसमें क्या है, देखो इसमें 3 बार 4 आ गया, तो किसी भी सीरीज में ऐसे 3 बार 4 नहीं आएगा। तो जहां पे भी आपके नंबर रिपीट होते होंगे तो समझ जाना, पहली बात ये चेक करना कहीं ये डबल एंड ट्रिपल सीरीज तो नहीं है, ठीक है। देखो हमारे पास 4 4 है तो ये शायद ट्रिपल सीरीज हो सकती है। देखो अगर हम ऐसे लेंगे इस वन को अगर आप इस 4 के साथ ले जाओगे, पहले वाले 4 के साथ, तो ये कितने से बढ़ता है, ये +3 से बढ़ता है। तो इसमें और क्या ऐड करोगे, अगर फिर से 3 ऐड करोगे तो वो 7 बन सकता है, +3 तो 7 बनेगा। तो 7 के बाद क्या होगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे 10 होना चाहिए, ठीक है, +3। अब इस 2 को ले लो, इस 2 को, इसको आप इस वाले 4 के साथ ले जाओ, देखो ऐसे ऐसे इस वाले 4 के साथ, तो कितना बढ़ा, 2 से बढ़ा। तो इसके बाद ये इसके साथ जाएगा, 6 के साथ फिर से 2 से बढ़ा ये, तो 6 के बाद क्या होना चाहिए यहाँ पे, 8 होना चाहिए, तो +2 हो जाएगा। अब ये वाली सीरीज देखो, ये 1 से 3 तक गया तो क्या हुआ, ये 1 से 3 तक गया, नहीं 1 तो सॉरी 1 तो हमने ऑलरेडी कवर किया है, 1 तो ऑलरेडी कवर हुआ है। अब हमें क्या करना है, ये 3 देखो, ये 3 जब 4 तक गया तो कितने से बढ़ा, 1 से बढ़ा। तो ये 4 कहाँ जाता है फिर 5 के पास, तो फिर से 1 से बढ़ा। तो इस 5 के बाद क्या आना चाहिए, फिर यहाँ पे 6 आना चाहिए, तो ये 1 से बढ़ा। देखो ये सीरीज है 1 2 3 4 4 4 7 6 5 10 8 6, ये देखो ये पहले बढ़ रही है, फिर यहाँ पे कंटिन्यू, फिर से बढ़ रही है, फिर घट रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो सीरीज है ये कैसी है, ये ट्रिपल सीरीज है। क्या है ये ट्रिपल सीरीज है, यानी एक ही सीरीज में ये 3 सीरीज है, एक ही सीरीज में ये 3 सीरीज है। ऐसी आपको कोई डबल सीरीज भी मिल सकती है, क्या है, आपको कोई डबल सीरीज भी ऐसे मिलेगी, वो भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई ऐसे होता है, अगर कोई नंबर रिपीट होता है बीच में तो आपको पहले चेक करना है कहीं डबल एंड ट्रिपल सीरीज तो नहीं है, ठीक है। तो ये केस भी आपके सामने आ सकता है, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद क्या होता है कि कुछ सीरीज ऐसी होती है जिसको बोलते हैं इलॉजिकल सीरीज। क्या होती है, इलॉजिकल सीरीज, यानी इन सीरीज में कोई रूल फॉलो नहीं होता है सच। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, रूल को ढूंढना पड़ता है। देखो फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन लिखेंगे 255 366, ठीक है, 479 684, ठीक है, और बता नेक्स्ट टर्म क्या होगी। देखो ये एक इलॉजिकल सीरीज है, इसमें कोई नंबर हमें नहीं पता कि कैसे बढ़ता है। समेशन अगर आप करोगे, देखो
5 और 2 7, 7 और 5 12, यहाँ पे 6 और 6 12 और 3 15, यहाँ पे 7 और 9 कितने होते हैं, यहाँ पे 12 बन गया, ये 15 बन गया। ये देखो ये 16 और 4 कितने होते हैं, 20 होते हैं। फिर यहाँ पे देखो 10 और 8 18 होते हैं। तो ये कोई फॉलो ही नहीं करता है सीरीज, ठीक है। तो इस सीरीज को आप कैसे ढूंढोगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम इलॉजिकल सीरीज। क्या बोलते हैं, इलॉजिकल सीरीज। इसमें हमें खुद से कोई पैटर्न ढूंढना पड़ता है। देखो इसमें पैटर्न कैसे होगा, अगर आप ये बीच का फाइल लोगे और इसका स्क्वायर करोगे, इस बीच के 5 का स्क्वायर करोगे तो वो कितना होता है 25। कितना होता है, इस बीच के 5 का स्क्वायर करोगे तो वो 25 होता है, 25। तो इस बीच के 5 का स्क्वायर होता है 25। इस 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। इस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। इस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो फिर इस 9 का स्क्वायर कितना होगा 81। तो हमारी टर्म 891 होगी, ठीक है। ये एक इलॉजिकल सीरीज होती है, तो इसमें हमें पैटर्न ढूंढना पड़ता है। ये थोड़ा सा टफ होता है। अगर आपके दिमाग में हिट कर गया कि ये कैसे फॉलो हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि इसमें कोई भी पैटर्न फॉलो हो सकता है, हमें नहीं पता कौन सा होगा, क्योंकि एक इलॉजिकल सीरीज है, ठीक है। जैसे ये जो बीच में मैंने ये 5 का स्क्वायर किया, पहले मैं इस 5 का स्क्वायर किया था, ये 25 आया था। 6 का स्क्वायर किया था 36 आया था। लेकिन जब मैंने 9 का स्क्वायर किया था वो 47 आया ही नहीं था, ठीक है। जब मैंने 4 का स्क्वायर किया वो 68 आया ही नहीं था। तो ये ऐसे ये फॉलो नहीं हुआ। तो फिर मैंने बीच का लिया, जब बीच का लिया तो तब ये फॉलो हुआ, ठीक है, तब ये फॉलो हुआ। तो ऐसे इलॉजिकल सीरीज को आप ढूंढ सकते हो, ठीक है। ऐसे आप इलॉजिकल सीरीज को ढूंढ सकते हो। अब इसमें आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे, देखो क्वेश्चन आपको दो तरीके के आएंगे। या तो आपको मिसिंग टर्म को ढूंढना पड़ेगा, मिसिंग टर्म, ठीक है। या आपके पास ऐसा क्वेश्चन होगा कि आपको बोलेगी रॉन्ग टर्म को फाइंड करो, फाइंड रॉन्ग टर्म, ठीक है। यानी आपके पास सीरीज दी हुई है, उसमें कोई टर्म गलत है उसको बाहर निकालना है, या कोई टर्म मिसिंग है उसको वहां पे पुट करना है, ठीक है। तो ऐसे दो तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, ठीक है। पहले मिसिंग पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, मिसिंग पे, यानी मिसिंग टर्म पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूंगा 2 12 22 32 42, बता नेक्स्ट टर्म क्या होगी, ठीक है। सिंपल सीरीज में दी आपको। देखो ये एडिशन का केस है। एडिशन में आप देखो क्या होता है, यहाँ पे +10 हुआ, यहाँ पे +10 हुआ है, यहाँ पे भी +10 हुआ है, यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है। तो नेक्स्ट टर्म क्या हो गई 52, ठीक है। ये मिसिंग टर्म का क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपको एक और केस दूंगा। बताओ इस वाले क्वेश्चन में ये 6 है, ये 19 है, ये 59 है, ये 180 है, 544 है। पता नेक्स्ट टर्म क्या होगी। देखो ये सिंगल टर्म है, ये सिंगल डिजिट है, ये 3 डिजिट बन गया। तो किसका केस है, ये मल्टीप्लिकेशन का केस है, ठीक है। अब देखो अगर आप 6 को 3 से मल्टीपल करोगे तो 18 बनेगा, +1 करोगे 19 बनेगा, ठीक है। इस 19 को अगर आप 3 से मल्टीपल करोगे, किससे करोगे 3 से मल्टीपल करोगे तो कितना बनेगा, ये बनेगा 57, 57 बनेगा, हाँ 57। इसमें 2 ऐड करोगे तो 59 होगा। अब 59 को अगर आप 3 से मल्टीपल करोगे, 3 से मल्टीपल करोगे तो 1 बनेगा, ये बनेगा 177, 177। इसमें 3 ऐड करोगे तो कितना बनेगा 180। 180 में 3 से मल्टीपल करोगे तो कितना बनेगा 540, 540 में 4 ऐड करोगे तो कितना बनेगा 544। अब इसमें अगर आप फिर से 3 से मल्टीपल करोगे तो फिर से क्या है 1 2 3 4, तो 5 ऐड करना पड़ेगा, 5 ऐड करना पड़ेगा। तो 5 ऐड करने पे पहले मल्टीपल करो 3 से तो कितना आएगा, ये आएगा 1632, 1632 +5 होगा 1637, 1637, ठीक है। तो ये है हमारे मिसिंग टर्म, अगर हमें ढूंढनी पड़ेगी तो हम उसको ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करेंगे मिसिंग टर्म पे ही, मिसिंग टर्म पे एक और क्वेश्चन करेंगे। 4 8 35 51 176, बता नेक्स्ट टर्म क्या होगी। देखो पहले सिंगल डिजिट था, ये 3 डिजिट है, तो ये मल्टीप्लिकेशन का केस है, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए आपको कितना ऐड हुआ है यहाँ पे, अगर आप इसको मल्टीपल करोगे 2 से तो यहाँ पे मल्टीपल होता ही नहीं। फिर इसको मल्टीपल करोगे आप किससे 4 से +3 करोगे, फिर इसको मल्टीपल करोगे आप, इसे होगा ही नहीं, फिर ये कम है 1 से ही होगा मल्टीपल, फिर ऐड होगा कुछ। तो ये मल्टीप्लिकेशन का केस तो था, लेकिन कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। अब देखो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम इससे यहाँ तक जाने के लिए 4 से 8 तक जाने के लिए हमने +4 किया था, और 8 से
35 तक जाने के लिए हमने कितना ऐड किया है, 27 है ना। अब 35 से 51 जाने के लिए हमने कितना ऐड किया था, 16 किया ना, 16 ऐड किया है। अब इसके बाद देखो, यहाँ से 51 से जाने के लिए कहाँ तक, 176 तक जाने के लिए हमने कितना ऐड किया है, 125। आपको एक पैटर्न दिखेगा इसमें, लेकिन तब दिखेगा जब आपने स्क्वायर्स और क्यूब्स जो है वो अच्छे से समझोगे। देखो ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो ये 3 का क्यूब है, ये 4 का स्क्वायर है, तो ये 5 का क्यूब है। यानी ऑड नंबर्स का क्यूब हुआ है और इवन नंबर्स का स्क्वायर हुआ है, 2 3 4 5। इसके बाद 6 आएगा, तो 6 का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर आएगा ना। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। यानी इसमें आपको 36 ऐड करना पड़ेगा। जब इसे 36 ऐड करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो 36 ऐड करने पे ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 212। तो ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे ये पैटर्न फॉलो होता था। यानी इवन नंबर्स का स्क्वायर था और ऑड नंबर्स का क्यूब था। इसके बाद आएगा फिर 7 का क्यूब, वो इसमें ऐड करोगे तो एक नेक्स्ट टर्म आएगी आपकी। तो ऐसे पैटर्न फॉलो होगा इसका। ठीक है, तो ये कौन से नंबर्स थे, ये ऐसे नंबर्स थे जिनमें क्या होता था, जिनमें हमें मिसिंग टर्म ढूंढनी पड़ती थी। ठीक है, जिनमें हमें मिसिंग टर्म ढूंढनी पड़ती थी। अब हमें रॉन्ग टर्म फाइंड करना है, रॉन्ग टर्म। यानी कोई टर्म दी हुई है उसको हमें देखना है ये गलत है या नहीं है। ठीक है, या रॉन्ग टर्म को बाहर निकालना पड़ेगा। देखो हमारे पास एक पैटर्न है 5 8 16 26 50 98 और है 194। देखो ये केस भी मल्टीप्लिकेशन का है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल टर्म था, ये 3 टर्म हो गया, तो सिंगल डिजिट बन गया 3 डिजिट, तो ये मल्टीप्लिकेशन का केस है। ठीक है, अगर आप 5 को 2 से मल्टीपल करोगे तो ये 10 हो जाएगा, और 10 को -2 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे ये पैटर्न फॉलो ही नहीं होता है, यहाँ पे पैटर्न फॉलो ही नहीं होता यहाँ पे। तो पहले यहाँ पे पैटर्न देखेंगे, ये फॉलो होता है नहीं। अगर हम 98 को 2 से मल्टीपल करेंगे, 2 से मल्टीपल करेंगे और -2 करेंगे तो 194 आ जाएगा। 92 होता है 196, -2 करोगे तो 194 आ गया। तो यहाँ पे ये पैटर्न फॉलो हुआ, यहाँ पे भी ये पैटर्न फॉलो हुआ, यानी बीच में से कोई ऐसी टर्म थी जो गलत हो सकती है। तो चलो यहाँ पे ट्राई करेंगे। अगर हम 50 को मल्टीपल करेंगे 2 से तो 100 हो जाएगा, -2 करेंगे तो 98 आएगा। तो मतलब यही पैटर्न फॉलो होता है। तो 26 को आप मल्टीपल करोगे 2 से तो 52 आएगा, -2 करोगे तो ये आएगा। देखो तो प्रॉब्लम या फिर यहाँ पे है, अगर हम 8 को मल्टीपल 2 करेंगे तो वो 16 आएगा, -2 करेंगे तो 14 आएगा, 14 आएगा। अगर यहाँ पे 14 होगा, एग्ज्यूम करो 14, तो क्या ये नेक्स्ट टर्म को फॉलो करता है। अगर आप 14 को मल्टीपल 2 से करोगे, 2 से करोगे मल्टीपल 28 हो जाएगा, -2 करो 26 आएगा। तो यहाँ पे जो 16 है ये रॉन्ग टर्म है, ये 16 रॉन्ग टर्म है, इसकी जगह क्या होना चाहिए 14। तो 16 को रिप्लेस करना है 14 से। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो इसमें रॉन्ग टर्म में आप पहले जो 2 टर्म आपकी होगी इसको आप पैटर्न दे दो और वही पैटर्न आप लास्ट पे दे दो। अगर ये फॉलो हो रहा है पैटर्न तो इसका मतलब बीच में से कोई टर्म ऐसी है जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं करती, फिर आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो और निकाल सकते हो। तो जैसे आपने 16 को रिप्लेस किया किससे, 14 से। ठीक है, तो ऐसे आप क्या है, रॉन्ग टर्म को बाहर कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक। देखो एक और केस हम बताएंगे आपको, एक और क्वेश्चन लिखेंगे इसी पे, यानी रॉन्ग टर्म को बाहर कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है, देखो हम लिखेंगे 1 8 36 148 586 और 2388। देखो ये 1 है सिंगल डिजिट, ये बन गया 4 डिजिट, ये मल्टीप्लिकेशन का केस होगा। ठीक है, पहले रूल में आप देखो इसमें क्या करोगे, आप 1 और 8 में आप इसमें कुछ भी कर सकते थे। यानी आप 1 को 8 से मल्टीपल करोगे 8 आएगा, 1 को +8 करो 7 करोगे तो 8 आएगा, 1 को मल्टीपल करोगे 1 से और +7 करोगे तब भी आएगा, 1 को मल्टीपल करोगे 8 से तो तब भी आएगा। तो इसको जो है यहाँ पे कोई पैटर्न फॉलो नहीं होगा। तो यहाँ पे हम दूसरे पैटर्न में देखेंगे। देखो 8 को, अगर हम 8 को मल्टीपल करेंगे 4 से, किससे, 8 को मल्टीपल करेंगे 4 से, एक सेकेंड, तो 8 4 दर होता है 32 और प्लस वही 4 करेंगे तो आया आंसर 36। तो यहाँ पे भी फिट बैठेगा। अगर हम इसको मल्टीपल करेंगे 4 से और +4 करेंगे, 4 1 4 +4 इज 8। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके बाद चलते जाओ आगे, यहाँ पे
तो इसको 4 से मल्टीपल करेंगे और +4 करेंगे तब भी 148 ही आएगा। ठीक है, तो मतलब यही पैटर्न फॉलो होता है। अब यहाँ पे देखो, अगर जब आप 148 को 4 से मल्टीपल करोगे, 4 से मल्टीपल करोगे तो वो आएगा 592, तो प्लस उसमें करोगे आप 4 तो आएगा 596। लेकिन यहाँ पे क्या है 586। अगर यहाँ पे हम 596 लेंगे तो क्या 596 फिर इस रूल को फॉलो करेगा? इसको यहाँ पे करेंगे इंटू 4 और +4, देखेंगे ये 2388 आएगा। ठीक है, तो जब हम इसको इंटू 4 और +4 करेंगे तो ये इस पैटर्न को फॉलो करता है, यानी 2388 यहाँ पे आता है। इसका मतलब रॉन्ग टर्म हमारी थी 586। तो 586 को हमें रिप्लेस करना पड़ा किसे? 596 से। जब हमने इसको रिप्लेस किया तो इसने इस पैटर्न को फॉलो किया। ठीक है, तो ये है रॉन्ग टर्म को हम कैसे आउट कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो ये नंबर सीरीज के हमारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और ऐसे ही हम और भी क्वेश्चन देख सकते हैं। देखो एक और क्वेश्चन लेंगे, हम एक और क्वेश्चन देखेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप खुद ट्राई करना। 15, 23, 30, 36, 41, बता नेक्स्ट टर्म क्या होगी। देखो ये डबल डिजिट, ये भी डबल डिजिट, और ये डबल डिजिट बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये एडिशन का केस है। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे घर पे, देखोगे इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, ऐसे एक और क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा होमवर्क के लिए। देखो एक और क्वेश्चन आप बताओ मुझे, ये है 50, 200, 700 और 2100, बता नेक्स्ट टर्म क्या होगी। ठीक है, इसमें है आपको इसमें मिसिंग टर्म बताना है। ठीक है, अब मैं बताऊंगा एक और मिसिंग टर्म यहाँ पे लिखने बीच में आपको करनी है। 480, फिर मिसिंग टर्म है यहाँ पे, फिर है 605, 605, फिर है 830, 830, फिर है 1230, और फिर है 1855। ठीक है, तो इसमें आपको ये टर्म बताना है क्या है। ठीक है, तो ये भी आप ऐसे चेक करो कैसे हो जाएगा ये भी। एक और क्वेश्चन मैं दूंगा आपको, बताओ 540, 419, फिर मिसिंग टर्म है, फिर 345 है, उसके बाद 336 है। ठीक है, उसके बाद 332 है। देखो ये जो पैटर्न है ये कम हो रहा है, यानी ये सब्ट्रैक्शन है, और 3 डिजिट यहाँ पे भी है, 3 डिजिट यहाँ पे भी है, तो ये सब्ट्रैक्शन का मसला है। अब इसको सब्ट्रैक्शन से सॉल्व कर सकते हो कि इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, इसको आप ऐसे सॉल्व करोगे, तो ये क्वेश्चन आप करोगे। इसके अलावा मैं आपको 2 क्वेश्चन और दूंगा, जो अभी तक मिसिंग टर्म था, अब मैं बताऊंगा रॉन्ग टर्म आउट, रॉन्ग टर्म बाहर निकालना है। तो ये क्वेश्चन भी आप घर पे करोगे। 25, 50, 85, 130, फिर है 185, फिर है 245, ठीक है, फिर है 325। इसमें से रॉन्ग टर्म आपको आउट करना है, रॉन्ग टर्म निकालनी है। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लो। 8, 17, 35, 71, फिर इसमें रखूँगा मैं 145 और 287 और 575। ठीक है, इसमें आपको रॉन्ग टर्म को बाहर निकालना है। इसमें देखते हैं रॉन्ग टर्म कौन सा है। ठीक है, रॉन्ग टर्म को बाहर निकालना है इससे। तो ये आपका होमवर्क। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो नंबर सीरीज़ है वो ख़त्म हो गया। ठीक है, वो नंबर सीरीज़ हमारा ख़त्म हो गया। अब इसके बाद हमारा एक नया टॉपिक है, वो है HCF एंड LCM। HCF एंड LCM, ठीक है। देखो HCF क्या होता है और LCM क्या होता है। ठीक है, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसका मीनिंग क्या है? देखो यहाँ पे हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। सबसे पहले मैं बताऊंगा LCM और HCF जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का होता है।
एक सिंगल नंबर का एचसीएफ और एलसीएम नहीं होगा, क्योंकि ये कॉमन फैक्टर या कॉमन मल्टीपल देखना है। तो कॉमन हम कहाँ पे देखेंगे? जहाँ पे कंपैरिजन होगा। तो जब दो टर्म्स या दो से ज़्यादा टर्म्स का कंपैरिजन हम करेंगे, वहीं पे हमें मिलेगा कुछ कॉमन इनमें होगा, कुछ कॉमन फैक्टर्स होंगे, कुछ कॉमन मल्टीपल होंगे, ठीक है। तो एक कॉमन निकालने के लिए एक से ज़्यादा टर्म्स होना ज़रूरी है। तो एचसीएफ और एलसीएम होता है दो टर्म्स का या दो से ज़्यादा टर्म्स का। एक टर्म का हम एचसीएफ एलसीएम नहीं निकालते, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ कॉमन हम कैसे देखेंगे किसी के साथ, क्योंकि कॉमन के लिए कंपैरिजन का होना ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले फैक्टर देखो, फैक्टर्स मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाए हैं, फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, फैक्टर्स होता है किसी भी नंबर के फैक्टर्स, हम उसको बोलेंगे कि वो नंबर्स, वो जो फैक्टर्स होते हैं वो उस नंबर को डिवाइड करते हैं, या वो नंबर उन नंबर से, उन फैक्टर से डिवाइड होता है। जैसे फैक्टर्स हम 6 के देखेंगे तो 6 का फैक्टर क्या होगा? 1 है, 2 है, 3 है और खुद 6 है। यानी इन नंबर से 6 डिवाइड होता है। 6 को 6 से डिवाइड करोगे आंसर 1 आएगा, 6 को 3 से डिवाइड करो आंसर 2 आएगा, 6 को 2 से डिवाइड करो आंसर 3 आएगा, 6 को डिवाइड करो 1 से तो 6 आएगा, ठीक है। तो ये इससे डिवाइड होते हैं और किसी नंबर से डिवाइड होगा ही नहीं ऐसे। तो 6 के फैक्टर्स क्या है? 1 2 3 एंड 6, ठीक है। उसके बाद है मल्टीपल्स। मल्टीपल मतलब होता है किसी भी नंबर के मल्टीपल ये होते हैं कि वो जो मल्टीपल्स होते हैं उस नंबर के, वो नंबर उन नंबर्स को डिवाइड करता है। यानी 6 के मल्टीपल्स कौन से होंगे? 6 के मल्टीपल्स है 6, फिर क्या है? 12 है, फिर क्या है? 18 है, 24 है, 30 है, 36 है, 42 है, 48 है, तो ऐसे चलता जा रहा है। देखो ये सारे जो जितने में नंबर्स हैं इनको 6 कंप्लीटली डिवाइड करेगा। 6 को 6 से डिवाइड करो आंसर 1 आएगा, इसको 6 से डिवाइड करो 2 आएगा, इसको 6 से डिवाइड करो 3 आएगा, इसको 6 से डिवाइड करो 4 आएगा, इसको 6 से डिवाइड करोगे तो 8 आएगा, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स जो है ये 6 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 6 के ये क्या है? मल्टीपल्स है, ये 6 के मल्टीपल्स है। समझ आया? तो ये फैक्टर्स ऐसे निकालते हैं, मल्टीपल्स ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अब देखो हमें, हम अगर हमें निकालने होंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसके लिए हमें लेने हैं दो नंबर। कितने लेने हैं? दो नंबर। देखो हम 6 को ये ऐसे रखेंगे और 6 के साथ हम एक और नंबर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे 15। कौन सा लेंगे? 15। तो 6 के फैक्टर्स आपको पता है। अब 15 के फैक्टर्स देखो कौन से होंगे। 15 का कौन सा होगा? 1 है इसका, 3 है, 5 है और 15 है। इतने ही है। अब इनमें देखना है हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर्स इसके ये हैं, इसके ये हैं, तो इनमें पहले कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है? इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 5 और 15 इसमें 6 है। तो इसकी कॉमन क्या है? 1 और 3 इनका कॉमन है। हाईएस्ट कौन सा इनमें? 3। तो 6 और 15 का अगर हम एचसीएफ बताएंगे तो वो कितना होगा? वो 3 होगा। इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 है, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका 3 है। तो ये इनका क्या हो गया? हाईएस्ट कॉमन यानी एचसीएफ। एचसीएफ ऐसे निकालेंगे हम इसका। और अगर हमें अब एलसीएम देखना होगा तो एलसीएम में हमें क्या करना पड़ेगा? एलसीएम में हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 15 के क्या करने पड़ेंगे? मल्टीपल्स निकालने पड़ेंगे। देखो 15 के मल्टीपल्स निकालने पड़ेंगे। एक सेकंड, 15 के मल्टीपल्स निकालेंगे हम। 15 के मल्टीपल क्या क्या हो सकते हैं? एक 15 होगा, फिर 30 होगा, फिर 45 है, 60 है, 75 है और 90 और ऐसे चलता जा रहा है, ठीक है। इनमें कॉमन कौन सा है? कॉमन देखो यहाँ पे 6 है, 12 है, 18 है, 24 इनमें नहीं है। ये 30 यहाँ पे है, यहाँ पे भी 30 है, ठीक है। अगर हम आगे यहाँ पे जाएंगे 48 के बाद क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 54। 54 के बाद क्या आएगा? 60। तो यहाँ पे भी 60 है, यहाँ पे भी 60 है। तो ये इनके कॉमन मल्टीपल्स है और इस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। आगे जितना बढ़ेंगे उतना कॉमन ज़्यादा आ जाएंगे। लेकिन हमें कौन सा चाहिए? लीस्ट, सबसे पहला कॉमन। सबसे पहला कॉमन इनमें 30 है। क्या है? 30। तो 15 और 6 का, सर 6 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 50। 30 एलसीएम ऑफ 6 एंड 15 कितना है? 30। क्योंकि 30 इनमें सबसे पहला लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। यानी जो 6 में भी आएगा पहला और वो 15 में भी आएगा पहला और वो दोनों में कॉमन होगा। तो 15 इसमें पहला था लेकिन इसमें 15 नहीं था, इसमें 30 था, इसमें भी 30 पहला ही था। तो ये 30 जो है इनका कॉमन मल्टीपल है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो इसी को हम एलसीएम बोलते हैं। तो ये एचसीएफ और एलसीएम ऐसे हम पता करते हैं। लेकिन हम ऐसे इसको नहीं निकालेंगे क्योंकि ऐसे हम छोटे नंबर्स का देखेंगे। लेकिन अगर हमारे पास बड़े नंबर होंगे
तो उनमें हम एलसीएम और एचसीएफ को कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे। एलसीएम हम कैसे निकालेंगे, एलसीएम हमें बताना है, बताओ ए बी सी डी ये 4 नंबर्स हैं, इनका हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। लेकिन गिवन है ए जो है वो छोटा है बी से, बी छोटा है सी से और सी छोटा है डी से, इन्हें डी इनमें सबसे बड़ा है। तो हम क्या करते हैं, हम डी को यहाँ पे लाएंगे, इसको मल्टीपल करेंगे और इन सब को डी से डिवाइड करेंगे, इन सब को डी से डिवाइड करेंगे। फिर जो न्यूमिनेटर इनका बचेगा ऊपर, उसका हम कॉमन फैक्टर देखेंगे क्या है, यानी उसका हम एलसीएम देखेंगे और उस एलसीएम को यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे और वो जो आंसर आएगा वो हमारा एलसीएम होगा। ऐसे आपको समझ नहीं आया होगा तो मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल से समझेंगे, रुको मैं बताऊंगा कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ऐसे करते हैं, देखो देखो देखो, देखो। एक सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन लूंगा आपसे, मैं बताऊंगा, बताओ 20, 30, 40 और 80 का एलसीएम बताओ, इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा। तो मैंने आपको क्या बोला, इनमें हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 80। तो 80 को पहले आप इसको ऐसे लिखो, देखो इसको आप ऐसे लिखोगे 20, 30, 40 और 80। हाईएस्ट कौन सा, 80, तो 80 को यहाँ पे लिखोगे और सब नंबर्स को इसी 80 से डिवाइड करोगे, इसी 80 से डिवाइड करोगे। तो ये गया 1 से, ये गया 4 से, ये गया 1 से, ये गया 2 से, ये और ये कट यहाँ जाएगा 3। देखो अब यहाँ पे कितना आएगा, ये आएगा 80 इंटू इनका कॉमन फैक्ट, ये इनका कॉमन मल्टीपल क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम इनका 1, 3 और 3 का ये 3 है, ये 3 है। तो ये कितना आएगा 300, 3 8 जार 24। तो इनका एलसीएम कितना आया 240, कितना आया 240, ठीक है। तो ऐसे हम एलसीएम निकालते हैं, यानी जो सबसे बड़ा नंबर होगा उससे सारे छोटे नंबर को डिवाइड करना और उस 80 से फिर उस बड़े नंबर को हम मल्टीपल में रखेंगे और फिर उसको मल्टीपल करेंगे जो इन नंबर्स का लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, एलसीएम होगा, उससे करेंगे। तो यहाँ का एलसीएम जो है वो इजी निकालना है, ठीक है। वैसे फैक्टराइजेशन से 1 का फैक्टर खाली 1 है, 1 का फैक्टर खाली 1 है, इसका इस 3 का है 1 एंड 3, 1 एंड 3। तो इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आएगा फिर, सॉरी ऐसे नहीं है, ये 1 का जो है एलसीएम 1 का होगा, ये 1 2 3 4 5 ऐसे आएगा ना। इस 1 का भी ऐसे ही आएगा, तो 3 का पहले आएगा 3 6 9 12, तो इसका यहाँ पे 3 सबसे पहला आएगा, तो 3 इनका कॉमन है, तो 3 यहाँ पे लाया और 80 को 3 से मल्टीपल किया तो 240 आया। तो इसका एलसीएम कितना है 240, ठीक है। ये एलसीएम निकालने का तरीका है। अब एचसीएफ आप कैसे निकालोगे, एचसीएफ आप कैसे निकालोगे, एचसीएफ देखो, एचसीएफ निकालने के हमारे पास 2 तरीके होंगे। पहला तरीका ये है कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, बताओ 69, 96 और 99, इनका आपको क्या करना है, इनका आपको एचसीएफ देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, एचसीएफ। तो पहले सबसे पहले 69 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 69 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो पहले 2 से नहीं जाएगा तो 3 से जाएगा, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 23। अब 23 प्राइम नंबर इससे फर्दर जाएगा ही नहीं, तो इसके प्राइम फैक्टर्स ये हैं। अब 96 के देखो, 96 के देखो, 2 से जाएगा, पहले 2 से जाएगा तो कितना आएगा, 2 4 जार 8, 2 8 जार 16, फिर से 2 से जाएगा तो 24 आएगा, फिर से 2 से जाएगा तो 12 आएगा, फिर से 2 से जाएगा तो 6 आएगा, फिर से 2 से जाएगा तो 3 आएगा। अब इससे ज़्यादा नहीं जाएगा तो ये 3 यहाँ पे आएगा, ये 1, ठीक है। 96। अब 99 का देखो, 2 से तो नहीं जाएगा, तो सबसे छोटा कौन सा 3, तो 3 से जाएगा, ये आएगा 33, फिर 3 से जाएगा तो ये 11 आएगा, 11 से नहीं जाएगा तो 11 यहाँ पे आएगा, ये 1 बचेगा यहाँ पे, ठीक है 1। अब देखो 69 के फैक्टर्स क्या क्या आ गए, 3 और 23, 3 और 23, ठीक है। 96 के क्या आ गए, 96 का कौन कौन सा आ गया, 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 बार है, 2 रेज पावर 5 इंटू 3, ठीक है। फिर 99 क्या आ गया, 3 2 बार है, 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर और क्या आएगा, और आएगा 1, सॉरी 11, सॉरी आएगा 11। तो ये इसके क्या है, प्राइम फैक्टर्स है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद इनमें जो कॉमन फैक्टर होगा, कॉमन इसमें क्या है, 3 इनमें कॉमन है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है,
उस 3 में से आपको वो वाला लेना है जिसका पावर सबसे कम होगा। इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, तो 3 रेज़ पावर 1 हमारा सबसे लीस्ट है। और उसका ये जो 3 रेज़ पावर 1 है, ये 3 है, तो ये इसका एचसीएफ भी होगा, ये इसका एचसीएफ भी होगा। ये एक तरीका है एचसीएफ निकालने का। दूसरा तरीका कौन सा है? वो डिवीजन मेथड। कौन सा है? डिवीजन मेथड। ठीक है, वो है डिवीजन मेथड। देखो वो भी मैं बताऊंगा यहाँ पे साइड में। डिवीजन मेथड में हम क्या करेंगे? डिवीजन मेथड में हम सबसे बड़े नंबर को पहले लेंगे। किसको लेंगे? सबसे बड़े नंबर को। एक सेकंड, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 99। इसको डिवाइड करेंगे इससे छोटे नंबर से। इससे छोटा है 96, तो करो डिवाइड। ये 1 से गया 96, तो यहाँ पे कितना बचा? 3। अब इस 3 से इस 96 को डिवाइड करो, इस 3 से 96 को डिवाइड करो, तो ये जाएगा 3, पहले 3 से जाएगा 9, फिर 2 से जाएगा 6, तो ये हो गया 96। तो ये 3 से गया, तो ये 3 जो है ये इनका क्या है? इन दोनों का क्या है? एचसीएफ है। अब इस 3 से इसको डिवाइड करो 69 को, तो 69 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो ये 1 और 3 सॉरी 2 और 3 से जाएगा 69, और इसका रिमाइंडर 0। तो यहाँ पे भी 3 ने ही इसको डिवाइड किया, तो 3 यहाँ पे कॉमन आया, तो 3 इनका एचसीएफ है। यानी डिवीजन में आप कैसे करते हो? डिवीजन में आप क्या करते हो? जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको उससे छोटे नंबर से डिवाइड करोगे, और तब तक डिवाइड करते रहोगे जब तक रिमाइंडर 0 ना आएगा। और जो डिवाइजर रिमाइंडर 0 लाएगा वही डिवाइजर एचसीएफ होता है, वही डिवाइजर एचसीएफ होता है। देखो एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, इससे आपको समझ आएगा। ठीक है, देखो हम लेंगे दो नंबर 36 और 156, 36 और 156, अभी दो ही लेंगे। ठीक है, बताओ इसका एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ तो हम क्या करेंगे? बड़े नंबर 156 को छोटे नंबर 36 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो करो 36, जो अब हम इसको करेंगे 4 से करेंगे तो इसका आंसर आएगा 144। कितना आएगा? 144। तो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा? 6 में से 4 तो 2 1 12 आएगा। इस 12 से 36 को डिवाइड करो, 36 को, तो इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, 3 से करेगा 36। तो इस पूरे नंबर को जब हमने रिमाइंडर 0 बनाया तो उस टाइम डिवाइजर क्या था? 12। क्या था डिवाइजर? 12। तो इन दोनों का एचसीएफ भी क्या होगा? 12 इसका एचसीएफ होगा, 12 इसका एचसीएफ होगा। यानी वो डिवाइजर जो रिमाइंडर 0 लाएगा वही उन नंबर्स का एचसीएफ होता है। अब इसी में अगर हम दूसरा और एक नंबर जोड़ेंगे, ये दोनों हो गए। अब हम बोलेंगे बताओ 36, 156 और 108, इसका एचसीएफ बताओ क्या होगा? इसका एचसीएफ बताओ क्या होगा? देखो दो का तो हमने निकाला 12, अब 180 को, इन दोनों का 12 है। अब 180 के साथ देखेंगे, 180 बड़ा है 12 छोटा है, तो 12 से इसको करेंगे। 108 को 12 से करो, 12 से तो कर लो। जब आप 108 को 12 से करोगे तो ये किससे हो जाएगा? 12 9 जार, 12 9 जार 108। तो यानी 12 ने 108 को कंप्लीटली जो है डिवाइड किया है, रिमाइंडर 0 आया, तो 12 यहाँ पे भी बचेगा, तो 12 ही इन तीनों का फिर एचसीएफ होगा। तो इन दो नंबर्स का एचसीएफ भी 12 है, इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ भी 12 ही है समझ? तो ऐसे हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं दो नंबर्स हैं, दो से ज़्यादा नंबर्स का। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक? अब देखो एलसीएम और एचसीएफ किनका? फैक्टर्स का, फ्रैक्शन का, सॉरी फ्रैक्शन आपको पता है पी बाई क्यू के फॉर्म में होगी। अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में कोई नंबर्स होंगे तो बताओ इनका जो है इनका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल बताऊंगा, बताओ पी क्यू एंड आर एस ये दो नंबर है, बताओ इनका एचसीएफ या एलसीएम कितना होगा? एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या लेते हैं? हम लेते हैं एचसीएफ ऑफ न्यूमिनेटर। किसका? न्यूमिनेटर का एचसीएफ डिवाइड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। यानी पी और आर का एचसीएफ निकालेंगे और क्यू एंड एस का एलसीएम निकालेंगे, उनको डिवाइड करेंगे, जो आएगा तो ये वो पी बाई क्यू एंड आर बाई एस का एचसीएफ होगा। एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम कैसे आएगा? एलसीएम आएगा एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर डिवाइड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। आया समझ? यानी ऐसे हम फ्रैक्शंस का
एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। आया समझ? देखो इसमें हम एक एग्जांपल लेंगे। देखो हम क्वेश्चन लिखेंगे, बताओ इसका एलसीएम कितना होगा। 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13। इसका आपको बताना है एलसीएम। क्या बताना है? एलसीएम। तो एलसीएम किसके बराबर होता है? एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर डिवाइड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ये समझ आ गया यहाँ तक? देखो अब इसमें क्या होगा। तो एलसीएम किसका निकालना है हमें? एलसीएम किसका निकालना है हमें? 2, 3, 4 और 9 का। और एचसीएफ किसका निकलेगा? एचसीएफ किसका होगा? 3, 5, 7 और 13 का। ठीक है, इनका हमें एलसीएम और एचसीएफ देखना है। तो एलसीएम ऊपर कितना आएगा? देखो इसको आप डिवाइड बाई 9 करोगे, इसको भी डिवाइड बाई 9 करोगे, इसको भी डिवाइड बाई 9 करोगे, तो ये 1 से जाएगा, तो ये 1 से जाएगा, ये आएगा कितना? ये 1 से जाएगा, ये 3 आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 आ गया, तो ये आ गया 9 और 4 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 4 ही होता है, 4 ही होता है, तो ये आएगा 9 इंटू 4। कितना आएगा? 9 इंटू 4 ऊपर आएगा, नीचे क्या आएगा? एच सी एफ 3, 5, 7 और 13। देखो ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, तो प्राइम नंबर का एच सी एफ 1 होता है। कितना होता है? 1। मैं अभी आपको बताऊंगा। प्राइम नंबर का एच सी एफ 1 होता है, तो 9 4 जार 36 डिवाइड बाई 1, तो आंसर कितना आएगा? 36। तो इसका एलसीएम कितना आएगा? इसका एलसीएम आएगा 36। आया समझ? तो ऐसे निकालते हैं एलसीएम। तो एचसीएफ निकालने के लिए भी आपको क्या करना फिर पड़ेगा? ऊपर वाले नंबर्स का एचसीएफ लेना पड़ेगा और नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो वैसे आप उसको जो है फिर क्या कर सकते हैं? एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी नंबर का, वो भी आप खुद कर लोगे। देखो अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। देखो पहला नोट याद रखो, पहला नोट याद रखो, अगर कोई नंबर रेशियो में होगा A:B, A:B, और हमें एचसीएफ दिया गया है इसका, फॉर एग्जांपल F, बोला F इसका एचसीएफ है, तो हमें नंबर्स देखने हैं, नंबर्स को फाइंड करना है, नंबर्स को फाइंड करना है। बताओ नंबर्स क्या होंगे? ठीक है, तो इसके जो नंबर्स होंगे वो होंगे F इंटू ए, F इंटू ए और F इंटू बी, F इंटू ए और F इंटू बी। समझ आया? समझ आया? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक रेशो है 2:3 और हमें बताया गया है एचसीएफ आपका 4 है, एचसीएफ आपका 4 है। तो बताओ नंबर्स क्या होंगे? तो हम इस 2 को 4 से मल्टीपल करेंगे और 3 को भी इसी 4 से मल्टीपल करेंगे, तो 4 2 जार 8 और 4 3 जार 12। ये हमारे दो नंबर्स थे। ऐसे हम निकालेंगे नंबर। क्या निकालेंगे? नंबर्स। ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या होगा। ये पहला नोट था, अब दूसरा नोट देखो। दूसरा नोट इंपॉर्टेंट नोट है, ये पहला था, ये आपने याद किया। दूसरा नोट है, जो दो नंबर्स का प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, वो होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम इंटू एचसीएफ, दो नंबर्स का प्रोडक्ट उसके एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। ठीक है, अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट कितना होगा? फॉर एग्जाम्पल आप दो नंबर्स का प्रोडक्ट ले लो, वो होगा 100। क्या होता है? 100। तो उनके एलसीएम को जब आप एचसीएफ के साथ मल्टीपल करोगे, एचसीएफ के साथ मल्टीपल करोगे, तो वो भी कितना आएगा? वो भी 100 ही आएगा। ठीक है, वो भी 100 ही आएगा। तो ये दूसरा रूल था। तीसरा रूल हमारे पास क्या है? तीसरा रूल हमारे पास ये है कि एलसीएम जो दो प्राइम या को प्राइम नंबर्स का होता है वो उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। यानी एलसीएम ऑफ टू प्राइम और को प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। ये किसके बराबर होता है? उनके प्रोडक्ट के बराबर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नंबर होगा 8 और 15, 8 और 15, 8 और 15 हमारे पास क्या है? ये कोप्राइम नंबर है, 8 और 15 कोप्राइम नंबर है, क्योंकि इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा एक के बगैर। निकाल भी लो, 8 का क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 होगा। 15 का क्या होगा? 15 का होगा 1, 3, 5 और 15। देखो इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं 1 के सिवा, तो ये कोप्राइम है। ठीक है,
अब इनका HCF निकालना होगा आपको। बताओ इनका HCF क्या होगा? इनका HCF होगा 8 × 15, सिंपली 8 × 15 इनका HCF होगा, ठीक है। वो कितना होगा? 8 5 40, 0 4 120, इतना ही होगा। तो ये आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो दो नंबर जो प्राइम होंगे या को प्राइम होंगे, उनका एलसीएम उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। ये मैंने आपको 3 रूल बताए। अब चौथा रूल सुन लो। HCF किनका? दो प्राइम HCF ऑफ 2 प्राइम और को प्राइम नंबर्स कितना होता है? वो हमेशा 1 होता है। कितना होता है? वो हमेशा 1 होता है। इन्हें दो प्राइम या को प्राइम नंबर्स का HCF 1 होता है। जो मैंने भी आपको बताया, कॉमन फैक्टर उनका क्या था? 1। जब 8 और 15 की एग्जांपल दी थी, उनका कॉमन फैक्टर 1 था, तो उनका HCF भी 1 ही होगा, ठीक है। 5th रूल सुन लो आप। अगर हम HCF देखेंगे दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का, वो हमेशा 2 होता है। यानी HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स वो हमेशा 2 होगा। यानी अगर आपको 2 और 4 का देखना होगा तो वो 2 होगा HCF। 4 और 6 का होगा तो वो भी 2 ही होगा, ठीक है। ऐसे ही आप ले लो 20 और 22 का होगा तो वो भी 2 ही होगा, ऐसा समझ। तो ऐसे ये रूल काम करता है। ये 5th रूल था। और 6th रूल ये कहता है जो HCF होता है वो हमेशा LCM का फैक्टर होता है। HCF जो है वो ऑलवेज फैक्टर ऑफ LCM। यानी अगर हम LCM को HCF से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, ऐसा समझ। तो इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर होगा। ये चीज़ें आपने याद की, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन देखो, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 306 देन द LCM ऑफ द नंबर इज। अगर दो नंबर्स का क्या होगा? दो को प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट 306 होगा, तो बताओ उनका LCM कितना होगा? देखो मैंने अभी आपको रूल बताया कि जो दो प्राइम या को प्राइम नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो उनके LCM के बराबर होता है, या उनका LCM उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो जब दो प्राइम या को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट 306 है तो उनका LCM भी कितना होगा? उनका LCM भी कितना होगा? 306। ये मैंने अभी आपको रूल बताया, ठीक है। या ऐसे भी हम देख सकते हैं। देखो मैंने आपको बोला कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? LCM इंटू HCF। ये मैंने भी आपको बताया, ये भी बताया। तो दो प्राइम या दो को प्राइम नंबर्स का HCF कितना होता है? 1 होता है। तो प्रोडक्ट कितना है? 306। तो वो किसके बराबर आएगा? LCM के बराबर। ऐसे भी आप इसको निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। जो मैंने आपको रूल अभी बताई आपको याद रखने हैं। तो LCM इसका 306 ही होगा, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द LCM ऑफ टू नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज 432 एंड HCF इज 6। अब रैंडम नंबर दिए तो यही है। प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट बराबर होता है LCM इंटू HCF। तो प्रोडक्ट कितना है? 432 इज इक्वल टू LCM इंटू 6। HCF 6 है तो ये 6 यहाँ जाएगा। तो LCM कितना आएगा? 432 डिवाइडेड बाई 6। तो 6 में 6, 6 7 42। तो ये बचेगा 12, 6 2 12। तो LCM आएगा 72। LCM आएगा 72, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया। ये वही रूल जो मैंने आपको बताया उसी पे ये फॉलो होता है, ठीक है। देखो द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 2000 एंड 2200 टू लीव 22 एंड 38 रेस्पेक्टिवली एज रिमाइंडर इज। ग्रेटेस्ट नंबर देखना है तो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए हम क्या निकालते हैं? HCF। क्या निकालते हैं? HCF। तो HCF जो होगा इन दो नंबर्स का, लेकिन मसला ये है कि वो जो HCF होगा वो इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। हम HCF फॉर एग्जाम्पल x मानेंगे, वो जब x से इस 2000 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 22 आता है, और जब वही x इसको डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 38 आता है। तो अगर हमें अब इस नंबर को कंप्लीटली x से डिवाइड करना होगा तो हमें इससे ये 22 माइनस करना पड़ेगा।
क्योंकि 22 हमेशा रिमाइंडर आता है। देखो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊंगा कि 5 है, 5 को जब 2 से हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है, रिमाइंडर 1 आता है। तो हम ऐसा क्या करें 5 के साथ कि 2 से वो कंप्लीटली डिवाइड होगा। मैं बोलूँगा 5 में से ये रिमाइंडर निकालो तो ये 4 बन जाएगा, 4 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अगर हम 2000 में से ये 22 निकालेंगे तो फिर इसके एचसीएफ से, फिर उसके उस नंबर के एचसीएफ से ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। यानी उस वो जो नंबर बचेगा उसको हम एचसीएफ से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवाइड होगा। तो यही रूल यहाँ पे आपको फॉलो करना है, यही रूल आपको यहाँ पे फॉलो करना है। देखो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम 2000 में से इस 22 को बाहर निकालेंगे और 2200 से 38 को बाहर निकालेंगे। तो 2000 में से हमने 22 को माइनस करना है और ऐसे ही 2200 में से भी हमें 38 को माइनस करना है। तो जब आप इसमें से 22 बाहर निकालोगे तो कितना बचेगा, 78 बचेगा, है ना, 2078 बचेगा। नहीं तो सॉरी 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 सॉरी, ये वन वन बचेगा। एक सेकेंड गलत किया मैंने, अभी थोड़ा मैं जल्दी में हूँ तो गलती हो जाती है। तो इसमें से 22 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 1978 बचेगा। कितने बचेगा, 1978। और जब आप 2200 से 38 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 2162। ठीक है, अभी दो नंबर है, अब इनका एचसीएफ निकालो। बड़ा नंबर ये है, ये छोटा है, तो बड़ा जो है वो डिवाइड करेंगे। देखो ऐसे डिवाइड करेंगे हम, 2162 को हम करेंगे किससे, 1978 से। तो पहले 1 से जाएगा 1978, तो कितना बचेगा रिमाइंडर, रिमाइंडर 184 आएगा, 184 आएगा। ठीक है, अब जब इस 184 से हम 1978 को करेंगे तो पहले 1 से जाएगा 197, 184, तो पीछे कितना बचेगा, 7 और 197 को हमने 184 से किया तो यहाँ से बचेगा 3, यहाँ से आएगा 1, 13, तो ये 138 बचेगा। तो 138 बचेगा तो ये हो जाएगा ही नहीं इससे, तो इससे 0 आएगा, तो ये 130 जो है वो रिमाइंडर आएगा, 138 रिमाइंडर आया फिर से। तो अब जो 138 है इससे को हम 184 को करेंगे डिवाइड, तो 1 से जाएगा 138, तो पीछे क्या बचा, पीछे बचेगा 46। कितना बचेगा, 46। अब इस 46 को कहाँ करेंगे, 138 से करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 3 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। 3 करेंगे 138 और रिमाइंडर आया 0। तो यहाँ पे हमारा कौन सा है डिवाइजर है, 46 जो इसको डिवाइड करता है। तो हमारा एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ कितना आया, 46। एचसीएफ हमारा आया 46। तो इसका मतलब वो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा, वो 46 होगा, वो 46 होगा। तो इसका मतलब इस 46 से जब आप 2000 को डिवाइड करोगे तो 22 रिमाइंडर आएगा। इस 46 से जब आप 2200 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 38 आएगा। क्रॉस चेक कर लो आप ऐसे ही, या इसको डिवाइड करोगे कंप्लीट, इससे 46 के डिवाइड होगा, इसको भी डिवाइड करोगे तो कंप्लीटली 46 के डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर 22 और 38 आएगा। ठीक है, तो ये आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाई 20, 25, 35 एंड 40 लीव्स रिमाइंडर 14, 19, 29 एंड 34। देखो लीस्ट नंबर ढूंढना है, लीस्ट मतलब एलसीएम, तो एलसीएम करना पड़ेगा इनका। लेकिन देखो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊंगा, वो जो नंबर है वो हम फॉर एग्जाम्पल एक्स ही लेंगे, एक्स, वो नंबर एक्स है। जब हमने उसको 20 से डिवाइड किया, 20 से डिवाइड किया तो डिवाइजर है ये डिविजर है, तो रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आया 14। जब हमने इसको 25 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 19। जब हमने इसको 35 से डिवाइड किया तो कितना आया, 29। जब हमने इसको 40 से डिवाइड किया तो आंसर आया, रिमाइंडर आया 34। इनमें आपको एक कॉमनिटी दिखेगी, कॉमन डिफरेंस दिखेगा। देखो इन सब में एक कॉमन डिफरेंस है, पता है कितना है, 6। यहाँ पे भी 6 का डिफरेंस है, तो ये कॉमन डिफरेंस कितना है, 6। ठीक है, अब देखो अब एलसीएम निकालेंगे हम, अब हम निकालेंगे एलसीएम किस चीज़ का, इन नंबर्स का। निकालो 20, 25, 35 और 40 का। तो एलसीएम निकालने के लिए बड़े नंबर से इनको डिवाइड करेंगे, तो 40 से डिवाइड हो जाएंगे सारे, और 40 यहाँ पे नीचे आएगा। 40 को खुद डिवाइड नहीं करना है, तो इनटू, ये 1 से गया है, ये 2 से गया, ये 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40, 5 7 ज़ा 35, 5
8 जार 40, तो ऊपर आएगा 5 इंटू 7 35, क्योंकि ये प्राइम नंबर है तो इनका कोई कॉमन फैक्टर, सॉरी इनका जो है कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये इनका एलसीएम भी 35 ही होगा। इनका एलसीएम कितना होगा? इनका एलसीएम 35 होगा। तो इसमें अब कितना आंसर आएगा? 1400। तो ये 1400 है, ठीक है। अब देखो ये 1400 जो है ये इन सारे नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होगा, लेकिन हमें कौन सा नंबर चाहिए? हमें रिमाइंडर चाहिए। तो रिमाइंडर में हमारा कॉमन डिफरेंस 6 है, तो वो 6 से निकाल लो, वो 6 इसमें से निकालो। जब हम इसमें 6 कम करेंगे तो वो बचेगा 1394, ठीक है। जब आप 1394 को इन नंबर से डिवाइड करोगे, 20 से करोगे तो 14 आएगा। रिमाइंडर देखो, यहाँ पे देखो 1394 को 14 काम करो तो ये कितना बन जाएगा? 1380। इसको 20 से डिवाइड करो तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 0 0 कटा, 2 से जाएगा, ओब्वियसली क्योंकि इवन नंबर है, ठीक है। ऐसे इसको 24 से करोगे, 19 से माइनस करो, फिर देखो क्या बचेगा, वो बचेगा 1385। शायद 1385 को आप एक काम करो, 25 से डिवाइड करोगे तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो 46 को डिवाइड करोगे, 34 पहले इसमें से माइनस करोगे, 34 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 1360 बचेगा। इसको 40 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा, देखो ये वो हो गया। तो ये 36 से 9 से हो जाता है, तो ये 4 से पूरा नंबर हो जाएगा डिवाइड। ऐसा समझ। तो ऐसे इस नंबर को आपको करना है, ये कॉमन डिफरेंस निकालना जरूरी है। अगर इनमें कॉमन डिफरेंस नहीं होगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। कॉमन डिफरेंस का होना जरूरी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दीज नंबर्स इन लीव्स इन ईच केस है रिमाइंडर ऑफ 4। तो हर बार 4 रिमाइंडर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कोई कॉमन डिफरेंस नहीं पता है, ठीक है। रिमाइंडर क्योंकि एक ही आता है 4, तो इनका लीस्ट नंबर मतलब एलसीएम, तो निकालो एलसीएम। 12 और क्या है 15 और है 18 और है 20, ठीक है। तो इसको डिवाइड करो 20 से, इसको भी डिवाइड करो 20 से, इसको भी डिवाइड करो 20 से, तो 20 यहाँ पे नीचे आएगा, इसको मल्टीपल करोगे तो देखो कैसे जाएगा ये 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, 4 3 12, 4 5 20। तो ये 5 से जाएगा, 5 3 15, 5 4 20। तो ये 6, ये किससे जाएगा? 2 से जाएगा, 2 9 18, 2 10 20, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या आएगा? इनका कॉमन जो है एलसीएम कितना होगा? ये 9 ही होगा, 9 ही होगा। तो 9 0, 9 2 18, तो 180 इनका क्या है? 180 क्या है इनका एलसीएम। तो ये जो 180 है ये एक ऐसा नंबर है जो 180 एक ऐसा नंबर है जो इनसे कंप्लीटली डिवाइड होता है, लेकिन हमें रिमाइंडर 4 चाहिए। तो रिमाइंडर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फिर इसमें 4 ऐड करो तो वह 184 आएगा। यानी 184 वो नंबर होगा जो 12 से 15 से 18 से 20 से डिवाइड करने पे 4 रिमाइंडर देगा। देखो 180 जो है कंप्लीटली डिवाइड होगा इनसे। आप इसको 12 से करोगे हो जाएगा, 15 से भी हो जाएगा, 18 से भी हो जाएगा और 20 से भी हो जाएगा। लेकिन अगर हमें 4 रिमाइंडर चाहिए तो वो 4 हमें ऐड करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर 184 आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर by which when number 233, 533 and some 58 are divided leaves the same remainder in each case। देखो सेम रिमाइंडर आएगा और हमें चाहिए ग्रेटेस्ट नंबर, तो हमें क्या निकालना है फिर? एचसीएफ किसका निकालना है? इन 3 नंबर्स का। देखो ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब हमें सेम रिमाइंडर चाहिए होता है तो हम कैसे करते हैं इसको? देखो ये आपको याद रखना है, 533 और क्या है 758, ठीक है 758। इसमें हम क्या करते हैं? देखो इसमें हम पहले इनका पेयर बनाते हैं, 2 पेयर, और इनका डिफरेंस लेते हैं। इनका डिफरेंस कितना है? 300। इनका डिफरेंस कितना है? 225, ठीक है। अब इन दो नंबर्स का हम एचसीएफ लेंगे, इन दो नंबर्स का हम एचसीएफ लेंगे, ठीक है। तो ले लो 300 को जब आप 225 से डिवाइड करोगे तो पहले 1 से जाएगा, 225 तो बचा 75, तो 75 से करना है कब इसको? 225 को। तो ये 3 से जाएगा 225, तो यहाँ पे किसने इसको किया कंप्लीटली डिवाइड? 75 ने। तो इसका एचसीएफ कितना आएगा? 75। कितना आएगा? 75। और 75 से जब आप इन नंबर्स को डिवाइड करोगे तो हर बार रिमाइंडर सेम आएगा, हर बार रिमाइंडर सेम आएगा। तो ये एचसीएफ, ये कॉमन डिफरेंस निकालना जरूरी है। अगर यहाँ पर 4 नंबर होते तो पहले आप इन दो का पेयर निकालते, फिर इसका और उसका पेयर निकालते। 758 को यहाँ पे अगर कोई एक्स होता तो इसको यहाँ पे ले जाते, फिर इन दोनों का नंबर यहाँ पे 300 आता, यहाँ पे कुछ और आता, फिर उनका एचसीएफ निकालना था, ठीक है। तो ऐसे आप जो है ऐसे एक पैटर्न के क्वेश्चन करोगे जहाँ पे सेम रिमाइंडर चाहिए होता है और ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे आप ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर दैट गिव्स द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 5 एंड 9। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है हमारे पास, 999, ठीक है। अब इसके बाद 359 से वो डिवाइड होना चाहिए, तो 359 का क्या लेंगे हम, एलसीएम। तो 359 का एलसीएम क्या होगा, वो 9 होगा, इसको 9 से डिवाइड करो, इसको भी 9 से डिवाइड करो, ये 1 से जाएगा, ये 3 से जाएगा, तो 5 1 5, तो 9 5 45। यानी वो नंबर कौन सा होगा, वो नंबर ऐसा होना चाहिए जो 45 से डिवाइड होगा, लेकिन वो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट होना चाहिए। देखो अगर हम इस 999 को 45 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, देखो 999, पहले इसको 45 से डिवाइड करोगे आप, तो 2 से जाएगा 90, यहाँ से 9 आएगा, फिर से 9 आएगा, 2 से जाएगा 90, तो 9 आएगा, तो यहाँ पे 9 रिमाइंडर बचा। यानी वो नंबर कौन सा होगा, वो नंबर ग्रेटेस्ट नंबर वो होगा जो 999 माइनस 9 होगा। तो 999 माइनस 9 कितना हो गया, 990। यानी वो 990 नंबर होगा जो 45 से कंप्लीट डिवाइड होगा, वो नंबर 3, 5 और 9 से भी डिवाइड होगा। लेकिन हमें कितना चाहिए, एक सेम रिमाइंडर चाहे 2। तो इस 990 को आप 2 ऐड करोगे, सॉरी 990 को आप क्या करोगे, 2 ऐड करोगे, एक सेकेंड, इसको आप 2 ऐड करोगे तो बन जाएगा 992। तो ये नंबर जो होगा जब आप इसको 3, 5 और 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमेशा 2 ही आएगा। तो इसको आप ऐसे करोगे, विच इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज दैट इज डिविजिबल बाय 54, 120 एंड 96। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन नंबर्स का एलसीएम लेंगे, इन नंबर्स का एलसीएम लेंगे, ले लो 54 है, 96 है और 120 है, तो ये 120 नीचे आएगा, इन दोनों को 120 से डिवाइड करो आप, तो ये 4 से जाएगा, नहीं 3 से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, 3 4 ज़ा 12 और 0 आया, 2 से जाएगा, 2 9 ज़ा 18 और ये जाएगा 20 से, ठीक है। अब इसको देखो 4 से जाएगा, ये 4 से जाएगा शायद, 4 2 ज़ार 8, 4 4 ज़ार 16, 4 3 ज़ार 12 और 20 आया, 30 आया, 6 से जाएगा शायद, 6 4 ज़ार 24, 6 5 ज़ार 30, तो ये 120 इंटू 9 इंटू 4 कितना होता है, 36, ये होगा ना, 9 इंटू 4 36 होगा, तो ये कितना बनेगा, 36 0 ज़ार 36, 36 72, लो 2 7 कैरी आया, 36 और 7 कितने होते हैं, 43, तो ये 4320 जो है, इस नंबर से ये नंबर जो है जब इसको हम इनसे डिवाइड करते हैं कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। लेकिन हमें चाहे 5 डिजिट नंबर, ये है 4 डिजिट नंबर, तो हम इस नंबर को 4320 को कुछ मल्टीपल करेंगे, फॉर एग्जाम्पल के, ताकि ये 5 डिजिट बने। अब के वैल्यूज पुट करेंगे हम, 1 नहीं कर सकते क्योंकि 1 से जो 42 बन जाएगा, 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक हमें लीस्ट 5 डिजिट नंबर नहीं मिलेगा। तो 4320 को 2 से मल्टीपल करके देखते हैं, 2 ज़ार 0, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8, ये बन गया फिर से 4 डिजिट। तो अब इसको करेंगे हम किससे, 3 से करेंगे, 4320 को 3 से मल्टीपल करेंगे, 300, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12, तो हमारा नंबर आया 12960 जो 5 डिजिट नंबर है। और ये नंबर जो है इन नंबर से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा और ये सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर होगा। इससे छोटा कोई ऐसा नंबर होगा ही नहीं जो इन तीनों से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे आपने ये क्वेश्चन करना है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा खत्म हुआ। तो इसमें हमने सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं और ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको दिखाया ये कुछ फार्मूला है, जिन इसी फार्मूलाज पे आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे और ऐसे आपको सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे और बाकी इसमें कुछ नया नहीं है। अब आपको घर पे प्रैक्टिस करना है इसके लिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।